एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नौसेना का विकास। मित्रों, भारतीय नौसेना के बारे में भी हम संक्षिप्त विकास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग इसका भी संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। चलिए, उसी तरह जैसे भारतीय वायुसेना का विकास हुआ था ब्रिटिश काल में, वैसे भारतीय नौसेना का भी विकास की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश काल में ही। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना का विकास ब्रिटिश काल में ब्रिटिश नौसेना के साथ मिलकर विकसित हुई, जिसका क्रम इस प्रकार है। मित्रों, जहाँ समझाना होगा वहीं हम आपको समझाएंगे, बाकी जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं शुरुआत में भारतीय वायुसेना के बारे में। ठीक है, 18वीं से 19वीं शताब्दी तक आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट जो हमने लिया है, 18वीं से 19वीं शताब्दी तक भारतीय नौसेना का नाम बॉम्बे मेरिन्स रखा गया था। 1830 से 1882 तक नौसेना का नाम इंडियन नेवी रखा गया था। 1877 में इसका नाम बदलकर इंडियन मेरिन्स रखा गया। 1892 में इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़कर रॉयल इंडियन मेरिन्स कर दिया गया। 1934 में भारतीय नेवी कानून पास हो जाने के बाद रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय बम्बई को बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले रॉयल इंडियन नेवी में कुल सैनिक अफसरों की संख्या 1708 थी। 1939 के अंत तक रॉयल इंडियन नेवी में 314 अफसर तथा 2854 नौसैनिक हो गए। मित्रों, ये वही काल था जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था। यहाँ भी अंग्रेजों ने भारतीयों को अफसर बनाने की प्रक्रिया शुरुआत कर दिया था और भारतीय सेना का नाम भी दे दिया था भारतीय नेवी, इंडियन नेवी। ठीक है, जापान के विरुद्ध बर्मा के युद्ध में अनेक शाखाएं भी इसकी खोली गई। 1941 को रॉयल इंडियन नेवी को अधिक कार्यकुशल एवं बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसका मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1943 में रॉयल इंडियन नेवी में कुल सैनिकों की संख्या 26,751 हो गई। इसके साथ ही इसके पास 6 आधुनिक फोर्स, 4 कार्बेट, 21 माइन स्वीपर्स और अनेक सहायक पोत हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोस्टल फोर्स, लैंडिंग क्राफ्ट विंग तथा वीमेन्स इंडियन नेवल सर्विस की शाखाएं भी खोली गई। 1947 में विभाजन के समय, भारत की आज़ादी भी कह सकते हैं, आज़ादी का काल था, विभाजन का भी समय था, तो 1947 में विभाजन के समय भारत को जो मिला था वो इस प्रकार है: 4 फ्लूप्स, 2 फ्रिगेट्स, 12 सुरंगनाशक बेड़ा, 1 कार्बेट, 1 सर्वेपोत, 4 सामान ढोने वाले जहाज जिसे ट्रेलर कहा जाता है, 6 सुरंगों की सफाई करने वाले कोर, 4 बंदरगाह की सुरक्षा करने वाले जहाज तथा कई लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुए थे भारत को। 1947 यानी आज़ादी के पहले भारतीय नौसेना ब्रिटिश नौसेना के अधीन रही, इसलिए नौसैनिकों को ट्रेनिंग इंग्लैंड में ही दिया जाता था। 1948 को HMS एक्लीज को भारतीय नाम INF दिल्ली के नाम से भारतीय नौसैनिक बेड़े का प्रधान ध्वजपोत बनाया गया था और इसने 30 वर्ष सैन्य सेवा देकर अवकाश प्राप्त कर लिया। यानी इसको जो है प्रथम ध्वजपोत बनाया गया, यानी भारतीय सेना में भारतीयों के नाम पर पहला युद्धपोत के नाम से शामिल किया गया और तुरंत ही, चूँकि 30 वर्ष की सेवा कर चुका था और जल्दी ही इसको तुरंत ही रिटायर भी कर दिया गया। 1948 के बाद 3 विध्वंसक राजपूत, रणजीत, राणा, 4 फ्रिगेट्स जमुना, सतलज, कृष्णा, कावेरी, पनडुब्बी भेदी फ्रिगेट्स, खुखरी तथा विमान भेदी ब्रह्मपुत्र आदि जलयान नौसेना के लिए खरीदे गए। मित्रों, हम ये दावा नहीं करते कि जो हमने लिखा है उतने ही थे, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमें जो मैटर मिला है हमने सिर्फ उसमें से लिया है, क्योंकि हमको संक्षिप्त में जो है इसको लिखना था, बहुत विस्तार इसको हमको नहीं करना था।
ठीक है। अगला पॉइंट है 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद रायल शब्द को हटा दिया गया। मित्रों, यही कार्य रॉयल वायुसेना से भी हटा दिया गया था, वही कार्य रॉयल जो है नेवी से भी हटा दिया गया था। अब इसका नाम सीधे भारतीय नेवी हो गया, भारतीय नौसेना। अभी तक जो रॉयल इंडियन नेवी था, रॉयल भारतीय नौसेना था, तब वो जो है केवल भारतीय नौसेना रह गया। 1958 में एक क्रूजर INF मैसूर को भारतीय सेना में शामिल किया गया। 1961 में ब्रिटेन से एक विमानवाहक पोत खरीदकर सेकेंड हैंड विमानवाहक पोत खरीदा गया, जिसको जो है INF भारतीय नाम दे दिया गया। INF विक्रांत के नाम से भारतीय नेवी में शामिल किया गया। 1964 और 65 के बीच कुछ जलयानों का नवीनीकरण एवं पनडुब्बियों तथा युद्धपोतों को प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। 1967 में एक तेलवाहक पोत INS दीपक तथा रूस से एक पनडुब्बी INS कलवारी को खरीदा गया। 1966 के बाद नौसैनिक योजनाओं को गति तथा नौसैनिक बेड़े को आधुनिकीकरण की सुविधा प्राप्त हुई। 1970 को रूस से 3 पनडुब्बियां खरीदकर पनडुब्बियों का स्क्वाड्रन भी भारत ने तैयार कर लिया। 1972 को INS नीलगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वर्ष 1973 में INS गज नामक जलपोत को 2 करोड़ की लागत से गार्डन रीच की कार्यशाला में बनाया गया। इसे 3 कार्य दिए गए: पोतों को खरीदना, पोतों को खींचना, संकट में पड़े पोतों को बचाना, आग बुझाना। नवंबर 1974 को INS दूनगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नवंबर 1980 को INF राजपूत को पनडुब्बी और हवा में मार करने वाले रॉकेट से लैस करके भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1987 में एक अन्य विमानवाहक पोत INF विराट को भी ब्रिटेन से खरीद कर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसमें सी हैरियर, फीकिंग एवं एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर भी तैयार किए गए थे। 1989 में पहली स्वदेश में निर्मित पनडुब्बी INS शाल्की, युद्धपोत सावित्री और सूरज जो कि तेज रफ्तार से चलने वाला खुखरी को नौसेना में शामिल कर लिया गया। जून 1990 को INS कुठार तथा जनवरी 1991 को INF कृपाण को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कृपाण जमीन से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। 1992-93 तक भारत के अधिकांश युद्धपोत एवं नौसैनिक उपकरण स्वदेश में ही निर्मित होने लगे थे। मार्च 1927 को विश्व में सबसे तेज चलने वाले मिसाइल युक्त पोत INF प्रहार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नवंबर 1997 को स्वदेश निर्मित INF दिल्ली का जलावतरण किया गया। वर्ष 2000 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एडमिरल गोर्फ को मुफ्त में दिया। मित्रों, ये भारत को एडमिरल गोर्फ को क्या है, ये रूस का बहुत बड़ा जो है विमानवाहक पोत है। भाई है तो पुराना ही, लेकिन बड़ा था। इसे भारत को मुफ्त में दिया। केवल इसको आधुनिकीकरण रूस ने किया था, यानी इस पर जो है नए नए जो हथियार आधुनिक बनाने के लिए जो खर्च लगना था, केवल उसी को भारत को देना था। बाकी पूरा जो है विमानवाहक पोत भारत को इन्होंने फ्री दे दिया था। एक प्रकार से दोस्ती की पहचान, गिफ्ट समझ सकते हैं हम लोग। ठीक, आगे देख सकते हैं। वर्ष 2009 में 4 तीव्र हमलावर युद्धपोत शामिल किए गए, जो इस प्रकार हैं: INF किराडिव, टोराडिव, डेराडिव, चेराडिव, चेयरम और कार निकोबार। ये 3 प्रकार के हमलावर युद्धपोत हैं, 4 हैं। ठीक मित्रों, INS शब्द जो है ये भारत के नौसेना का सम्मानित शब्द है। इसलिए चूंकि यहाँ पर हम बार बार ना लिखकर केवल एक बार लिखे हैं, लेकिन जब भी आप कभी लिखेंगे किताबों में, कापियों में, तो सबके हर युद्धपोत के सामने, हर जो है हेलीकॉप्टर अगर नौसेना का है तो उसके सामने, जो भी हो गए नौसैनिक उपकरण, सबके सामने INS आपको लगाना होगा। ठीक है।
वर्ष 2009 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INF विक्रांत का भी निर्माण प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, वही विक्रांत जो पहला विमान वाहक पोत था, चूँकि वो रिटायरमेंट हो गया था, और उसी का जो है एक 2 कॉपी या उसी को जो है एक नए रूप में उसको जीवित रखने के लिए उसके नाम को अपने ही देश में निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि निर्माण भी इसका शुरू हो गया है। जून 2014 को रूस में मिला विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्स्को को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिसे नया नाम भारतीय नाम दिया गया INF विक्रमादित्य के नाम से। वर्तमान भारत की नौसेना भी आधुनिक हथियारों एवं उपकरणों से लैस है। हमारी नौसेना इतनी सक्षम तो है ही कि हमारे समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सके। भारत की तटीय सीमा एवं हिंद महासागर में स्थित द्वीपों की रक्षा का दायित्व तो हमारी भारतीय नौसेना को है। आज भारतीय नौसेना में आधुनिक स्तर पर लगभग सभी यौद्धिक उपकरण मौजूद हैं। नौसेना के प्रमुख हथियार, या इन्हें हम कह सकते हैं प्रमुख युद्धपोत या जलपोत, जो भी हैं, तो इस प्रकार हैं। नेवी का, हालांकि हम लोग नेवी कहते हैं नेवी, जबकि नेवी का फुल फॉर्म होता है NAVY, ठीक है, अंग्रेजी यही है NAVY। तो इसका पूरा नाम है नॉटिकल, ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे पूछा जा सकता है, नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर योमेन, NAVY, नेवी। तो नेवी का फुल नाम आप समझ गए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फिर पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं हमारे भारत देश में इस समय कौन कौन से आधुनिक हथियार, आधुनिक युद्धपोत मौजूद हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए आप कभी इसको अंतिम मत मानिएगा, क्योंकि डेली ही कुछ नई नई चीज़ें शुरुआत हो रही हैं, डेली ही नई नई चीज़ें निर्मित की जा रही हैं, नए नए हथियारों का, जैसे नए नए युद्धपोतों का, जलपोतों का जलावतरण भी किया जा रहा है। डेली तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि लेटेस्ट में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जो हमने इसमें ना लिखा हो, ठीक है। चलिए देखिए पनडुब्बियों में कौन कौन सी है। INF कलवारी, खंडेरी, करंज, कुरफुरा, बागीर, बानलीफ, बक्सीर, सिंधुध्वज, चक्र, सिंधुघोष, सिंधराज, फाल्की, शंकुल। परमाणु पनडुब्बियों में कौन सी है। INF नेरपा, जिसको नेरपा वही है जो रूस से लिया गया था, परमाणु पनडुब्बी है। भारतीय नाम है इसका चक्र, चक्र नाम से शामिल कर लिया गया है इसको, और इसको 11 वर्ष के पट्टे पर रूस से लिया गया था। विमान वाहक पोत INF विक्रांत, विराट, जलाश्व, विक्रमादित्य, विक्रांत जो है निर्माणाधीन है। तो भारत के पास ये 4 जो है विमान वाहक पोत कुछ हैं, कुछ रह चुके हैं, ठीक है। अगले देख सकते हैं। क्रूजर में INF मैसूर एवं दिल्ली, ड्रिफ्टायर या बड़े युद्धपोत में INF राजपूत, राणा, रणजीत, गोमती, गोदावरी, गंगा। फ्रिगेट्स में है या गतिशील युद्धपोत कहते हैं, छोटे होते हैं लेकिन तेजी से इनकी गति होती है। INF नीलगिरी, हिमगिरी, ब्रह्मपुत्र, व्यास, वेतवा, कृपाण, कुठार, तलवार, त्रिशूल, उदयगिरी, इनगिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, खुखरी, सरयू, प्रहार, घड़ियाल आदि ये सभी जो है गतिशील युद्धपोत हैं, जो कि बड़े युद्धपोतों से छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण के पास गति ज़्यादा होती है, और गति ज़्यादा होने के कारण इसका नाम होता है फ्रिगेट्स। माइन स्वीपर्स INF भटकल, कोंकण, करवर, काकीनाडा, कन्नानौर, कुदालोर, बफेन, बुल्फर आदि ये सभी माइन स्वीपर्स हैं। सर्वेशिप में INF दर्शक, इन्वेस्टिगेटर, जमुना, सतलज आदि ये सभी सर्वेशिप हैं। ऑयल टैंकर कौन कौन से हैं। लोकमान्य तिलक, दीपक, आदित्य, ठीक है। और भारत के विमान वाहक पोत, हाँ थोड़ा सा इनके बारे में कभी पूछा जा सकता है आपसे। ये तो सब GK के भी प्रश्न हैं, सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। विमान वाहक पोत, निर्माता देश, पूर्व नाम, कार्यकाल, ठीक है। अब देख सकते हैं INF विक्रांत, ये ब्रिटेन ने बनाया था, भारत ने इसको खरीदा था। 1961 से 97 तक इसका कार्यकाल रहा है। ये HMF हरकुलिस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है विराट, HMF हरकुलिस, यानी जब ब्रिटेन की सेना में था तो इसका नाम हरकुलिस था। जब भारत में इसको शामिल किया गया तो इसका नाम बदलकर विक्रांत रख दिया गया। अगला है विराट, ये भी ब्रिटेन ने ही बनाया था। इसका पूर्व नाम था HMF हेमिज। 1987-2017 तक इसका कार्यकाल था। आगे देखते हैं जलाश्व, इसको निर्माता थे अमेरिका, ठीक है। इसका नाम रखा गया था USS ट्रेटन, मित्रों देख सकते हैं।
और इसका कार्यकाल था 2007 से अभी ये कार्यरत है। अगला है विक्रमादित्य, रूस में इसका निर्माता है। पहले का नाम इसका है एडमिरल गोर्स्को, 2014 से ये भी कार्यरत है एडमिरल गोर्स्को जो है विक्रमादित्य के नाम से। अब अगला है विक्रांत जो कि संभावित है, भारत इसका स्वयं निर्माण कर रहा है। अभी जो है इसकी भारत का है तो इसलिए इसका नाम डायरेक्ट भारत विक्रांत ही रखा गया है। तो अभी जो है निर्माणाधीन है। ठीक है मित्रों, अब आगे देख सकते हैं नौसैनिका के प्रशिक्षण केंद्र। अब इसमें हम दो चीज़ें और पढ़ेंगे, प्रशिक्षण केंद्र पढ़ लेंगे, फिर नौसेना की कार्य पढ़ लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए, प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? भारतीय नौसेना पोत बेंदुरकी या कोचीन, भारतीय नौसेना पोत गरुड़ कोचीन, भारतीय नौसेना पोत शिवाजी लानवाला महाराष्ट्र, भारतीय नौसेना पोत बलपुरा जामनगर गुजरात। 5वां नंबर है भारतीय नौसेना पोत सिरकार्फ विशाखापत्तनम। 6वां नंबर है भारतीय नौसेना पोत हामला मुंबई। 7वें नंबर पे है भारतीय नौसेना पोत किफ्तना, ये जो है जूनियर ऑफिसरों के प्रशिक्षण का पोत है। 8वां नंबर है भारतीय नौसेना पोत आन्य मुंबई। 10वां नंबर है भारतीय नौसेना पोत कुंजली मुंबई। 10वां नंबर है इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन। 11 नंबर है नौसेवा एकेडमी गोवा। 12 नंबर है INS चिल्का उड़ीसा में है। 13 नंबर है INS गोवा। ठीक है, अब देख सकते हैं महत्वपूर्ण नौसेना के कार्य क्या क्या हैं भारत के। अपनी वायुसेना की संभरण सामग्री एवं आवश्यक चीज़ों को समुद्रिक मार्ग से उन क्षेत्रों में पहुंचाना जहां से उन्हें शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही करनी होती है। अगला है अपनी सेनाओं को कार्यवाही हेतु शत्रु राष्ट्र के तट पर उतारना। अगला है सामुद्रिक मार्ग द्वारा भेजी गई आवश्यक चीजें, उपकरण, यौद्धिक सामग्री, कच्चा माल आदि की रक्षा करना। अगला है सामुद्रिक प्रभुत्व प्राप्त करके शत्रु को सामुद्रिक मार्ग का प्रयोग करने से रोकना। मित्रों, जैसे जो है नभ प्रभुत्व होता है उसी तरह सामुद्रिक प्रभुत्व भी होता है। नभ प्रभुत्व का जिस प्रकार अर्थ होता है अपनी उड़ान को जारी रखना और शत्रु की उड़ान को रोक देना, उसी तरह सामुद्रिक प्रभुत्व का भी अर्थ होता है कि हम जहां चाहे पूरे समुद्र में घूमें लेकिन हमारा दुश्मन वो ना घूमने पाए, यानी उसके जो है यात्राओं को हम रोक दें। इसे कहते हैं नभ सामुद्रिक प्रभुत्व, कमांड ऑफ सी, कमांड ऑफ एयर। ठीक, चलिए, युद्ध के समय शत्रु के बंदरगाहों, तटों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों पर स्थित उसके युद्धपोतों को नष्ट करना एवं अपनी थल सेना को सहायता प्रदान करना। विषम परिस्थितियों में खतरे के समय अपनी सेना को समुद्र के रास्ते सुरक्षित बाहर निकालना, सेनाओं के सुरक्षित संभरण की व्यवस्था करना, अपनी सीमाओं, द्वीपों एवं समुद्री मार्गों, व्यापारों की रक्षा करने के साथ साथ अपने व्यापारिक जहाज़ों के लिए भी सामुद्रिक मार्ग बनाना। तो मित्रों, ये हो गया नौसेना के विकास का संक्षिप्त इतिहास या संक्षिप्त में जानकारी। ठीक है, आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आता है आराम से आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हालांकि समय कम है, हो सकता है उसका जवाब ना दे पाएँ, लेकिन फिर भी कमेंट करिएगा, प्रयास करेंगे हम। ठीक है मित्रों।